नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कब से प्रारंभ होंगी, यानी कि इसकी परीक्षा तिथि क्या है, कब से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी 2025-26 की, इसी को हम जानेंगे। दोस्तों, परीक्षा कब चालू होगी, कब खत्म होगी, इसे हम जानेंगे और परीक्षा कितने दिनों तक चलेगी, इस वीडियो में दोस्तों हम इसको भी जानेंगे। उसके साथ दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि आपका जो पहला पेपर है वो कौन सा होने वाला है, यानी कि जो आपका प्रथम पेपर होगा वो किस विषय पर होगा। दोस्तों, चलिए बिना समय व्यर्थ करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं और आप हिंदी माध्यम से हैं और दोस्तों आप इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे विषय आपने कक्षा 12वीं में ले रखे हैं, तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। आपको हमारे चैनल पे इन सभी विषयों से संबंधित वीडियो हिंदी मीडियम में मिल जाएगी, जिसमें आपको सीयूटी और बोर्ड की दोनों की तैयारी की जाती है। दोस्तों, हम आपको इस चैनल पे निःशुल्क तैयारी करवाते हैं उन सभी छात्रों को जो हिंदी मीडियम से हैं, जो कक्षा 12वीं में आर्ट्स के सब्जेक्ट ले रखे हैं। तो दोस्तों, अगर आप आर्ट्स के हैं कक्षा 12वीं के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर दोस्तों आप आर्ट्स के नहीं हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं या किसी भी बैकग्राउंड के हैं, तो दोस्तों तब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर यूपी बोर्ड से जुड़ी जो जानकारियाँ रहती हैं समय समय पर मिलती रहती हैं। दोस्तों, चलिए बिना समय व्यर्थ करते हुए अपने वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कब होगी बोर्ड परीक्षा चालू। बोर्ड परीक्षा कब चालू होगी दोस्तों, यानी कि एग्जाम डेट शीट क्या है, एग्जाम का टाइम टेबल क्या है दोस्तों, इसको जानने के लिए दोस्तों हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि दोस्तों हमारी परीक्षाएं कब होंगी। अगर हम दोस्तों पिछले वर्षों के रुझान को देखें, दोस्तों जो सन 2023 की परीक्षा हुई थी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की, दोस्तों वो 16 फरवरी से चालू हो गई थी और 4 मार्च तक चली थी। यानी कि दोस्तों ये जो परीक्षा थी 2023 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड की, ये टोटल 17 दिनों तक चली थी। और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो होली जो थी और जो होलिका दहन था, वो होली 9 तारीख को थी और जो होलिका दहन था तो 8 तारीख को थी। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यानी कि 8 मार्च को जो होलिका दहन था, तो इससे पहले ही 4 दिन पहले क्या किया गया था, जो पेपर था वो खत्म हो गया था। ठीक दोस्तों इन्हीं सब डाटा के बेसिस पे मैं भी आपको बताऊंगा आपके पेपर कब से चालू होंगे, और दोस्तों मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊंगा, उसी दिन से चालू होंगे दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों उसके अलावा अगर आप देखेंगे 2024 में, दोस्तों 2024 में जो आपकी बोर्ड परीक्षा थी 10वीं और 12वीं की, वो 24 फरवरी से चालू हुई थी दोस्तों और 9 मार्च तक चली थी। यानी कि दोस्तों ये परीक्षा जो थी कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं की 2024 की, ये टोटल 17 दिनों तक चली थी। यानी कि जितना सन 2023 में जितने दिनों तक चली थी परीक्षा, उतना ही लगभग सन 2024 में भी परीक्षा उतने ही दिनों तक चली। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सन 2024 था, उसमें जो हमारी होली थी वो 25 तारीख को थी, तो होलिका दहन 24 तारीख को था दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों जो हमारा पेपर था वो क्या था, वो 9 मार्च को ही खत्म हो गया था। यानी कि होली के काफी दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले क्या हुआ था, हमारा पेपर खत्म हो गया था। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों जो सन 2025 की परीक्षा थी दोस्तों, वो हमारी 24 मार्च से स्टार्ट हुई कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की, और 12 मार्च तक चली। यानी कि लगभग टोटल 18 दिनों तक क्या हुई थी, जो कक्षा 12वीं और 10वीं की परीक्षा की 2025 की बोर्ड की, वो चली थी लगभग 18 दिनों तक। ठीक दोस्तों इसके अलावा जो इस वक्त मतलब जो इस वर्ष सन 2025 में जो होली थी दोस्तों 14 मार्च को थी। यानी कि जो होलिका दहन था वो 13 तारीख को था, और दोस्तों इससे मतलब एक दिन पहले ही क्या हो गया था दोस्तों, एग्जाम खत्म हो गया था। तो दोस्तों यहाँ हमें एक जानकारी मिलती है, इन पिछले रुझानों को देखते हुए, पिछले वर्ष के ट्रेंड को देखते हुए ये पता चलता है कि जो हमारी परीक्षा होती है वो लगभग जो फरवरी का दूसरा सप्ताह होता है, आप देखेंगे तो क्या होता है दोस्तों, दूसरे सप्ताह में हमारी परीक्षा क्या हो जाती है, फरवरी के चालू हो जाती है। फरवरी का दूसरा सप्ताह कहने का आशय यह है कि लगभग मान लीजिए आप 12-14 तारीख के बाद क्या हो जाती है, परीक्षाएं चालू हो जाती है। लगभग आप देखेंगे जो 14 फरवरी के बाद हमारी परीक्षाएं जो बोर्ड की होती हैं कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की, वो चालू हो जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों लगभग 20 से 25 दिन, या हम तो कह सकते हैं 18 से 20 दिन क्या होती है दोस्तों, हमारी परीक्षाएं चलती हैं। और दोस्तों देखा यह जाता है बोर्ड परीक्षाएं जब भी होती हैं तो तय किया जाता है कि फरवरी का जो दूसरा सप्ताह है उसमें बोर्ड परीक्षा मतलब चालू करा दें, और चालू कराने के बाद उस परीक्षा को हम 18 से 20 दिन तक क्या करा लें, संपन्न करा लें। और उसके बाद हम जो छात्र हैं उनको होली से पहले क्या कर दें, छुट्टी दे दें। होली से पहले कहने का मतलब ये है, आप होली नहीं होलिका दहन मानिए, क्योंकि होलिका दहन को भी एक गेस्टेड हॉलीडे रहता है, यानी कि इस दिन छुट्टी रहती है ना। तो इसी वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारा जो पेपर होता है वो बोर्ड जो होता है वो होली से पहले कराने की कोशिश करता है। यानी कि जब भी हमारा पेपर हो तो बोर्ड सुनिश्चित करता है कि होली से पहले पहले वो खत्म हो जाए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो छात्र होते हैं बाहर पढ़ रहे होते हैं, हॉस्टल में पढ़ रहे होते हैं, तो उनको अपने घर भी जाना रहता है होली पे। और वो ऐसा होता है कि
होली पे ख़त्म करने का एक आशय अभी होता है कि होली का समय होता है तो अन्य लोगों को भी क्या होता है, थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए होता है, थोड़ा टाइम चाहिए होता है, छुट्टी चाहिए होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो बोर्ड रहता है हमारा वो तय करता है कि हम क्या करेंगे, जो हमारी होली है उससे पहले परीक्षा खत्म करा देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ सब जितनी भी होलियाँ थी उससे पहले क्या हो गया था, हमारी बोर्ड परीक्षा जितनी भी विगत 3 वर्षों की परीक्षाएँ थी वो क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। तो अगर दोस्तों हम इस बार का देखें कि अगर इस बार जो हमारी परीक्षा है वो कब मतलब चालू होगी, तो हम इस बार दोस्तों रुझान लगा सकते हैं। हमारी जो बोर्ड परीक्षा है दोस्तों वो चालू होगी लगभग दोस्तों 16 फरवरी से। यानी दोस्तों हमारी 16 फरवरी से क्या हो जाएगी दोस्तों, बोर्ड परीक्षा हमारी चालू हो जाएगी। और दोस्तों हमारी बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से चालू होकर दोस्तों ये लगभग चलेगी दोस्तों हमारी बोर्ड परीक्षा 2 मार्च तक। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों मैं 16 फरवरी क्यों कह रहा हूँ, दोस्तों देखिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसा अधिकतर देखा गया है, बोर्ड भी ऐसा कहता है कि हम जो परीक्षाएं हैं उसे क्या करेंगे, फरवरी के द्वितीय सप्ताह से चालू करेंगे। फरवरी के द्वितीय सप्ताह का आप आशय निकाल सकते हैं कि लगभग 14 तारीख के बाद। तो दोस्तों 14 तारीख के बाद जो हमारी 15वीं तारीख पड़ रही है, दोस्तों आप 15 तारीख को देखेंगे, 15 तारीख 2026 में, तो दोस्तों 15 तारीख 2026 में क्या है दोस्तों, 15 तारीख को संडे है और संडे के अलावा इस दिन शिवरात्रि है, यानी कि इस दिन क्या होगी, परीक्षा नहीं हो सकती है क्योंकि इस दिन तो संडे है और शिवरात्रि है। उसके अलावा दोस्तों हमारी डेट बचती है 16 तारीख। तो दोस्तों जो 16 तारीख है उस दिन क्या हो सकती है, बोर्ड परीक्षा हो सकती है, उसी दिन से बोर्ड परीक्षा चालू होगी। और दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है वो 2 मार्च को खत्म हो जाएगी। दोस्तों 2 मार्च को खत्म हो जाएगी, इसका मेरा कहने का सिर्फ इतना ही आशय है, क्योंकि दोस्तों अगर हमारी परीक्षा जो है वो दोस्तों चालू हो रही है 16 फरवरी से, तो 2 मार्च को इसलिए खत्म हो जाएगी क्योंकि दोस्तों जो हमारी होली है, जो हमारी और होलिका दहन है सन 2026 का, वो दोस्तों हमारी होली पड़ रही है दोस्तों 4 तारीख को। ठीक दोस्तों, और 4 तारीख को जब होली पड़ रही है तो दोस्तों यानी कि होलिका दहन 3 तारीख को रहेगा। तो दोस्तों 3 तारीख को होलिका दहन है, तो उससे पहले ही क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी बोर्ड परीक्षा क्या हो जाएगी दोस्तों, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो हमारी बोर्ड परीक्षा होगी वो 3 मार्च से पहले खत्म हो जाएगी, यानी हमारी जो बोर्ड परीक्षा होगी वो 2 मार्च को हो जाएगी दोस्तों, खत्म हो जाएगी। ठीक दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों जो हमारी बोर्ड परीक्षा होगी 16 फरवरी से चालू हो जाएगी। तो दोस्तों देखेंगे तो जो हमारी बोर्ड परीक्षा है दोस्तों, तो दोस्तों इस बार हमारी बोर्ड परीक्षा दोस्तों लगभग से लगभग दोस्तों ये जो बोर्ड परीक्षा चलने वाली है, आप कह सकते हैं दोस्तों 15 दिनों तक चलेगी, यानी कि इस बार की बोर्ड परीक्षा जो है 15 दिनों तक चलेगी। ठीक दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आपको 3 चीजें क्लियर हो गई। पहले क्या, पहली जो परीक्षा है वो 16 फरवरी को क्या होगी, चालू होगी। 16 फरवरी को चालू होने के बाद जो बोर्ड परीक्षा है हमारी वो 2 मार्च को खत्म हो जाएगी। 2 मार्च को क्यों खत्म होगी, क्योंकि 3 मार्च को होलिका दहन है, 4 मार्च को होली है, तो होली से पहले परीक्षा खत्म हो जाती है, तो इसलिए क्या होगी 2 मार्च को परीक्षा खत्म हो जाएगी। उसके बाद अलावा हमने जाना कि जो हमारी बोर्ड परीक्षा है वो चलेगी दोस्तों पूरे के पूरे 15 दिनों तक, यानी कि 15 दिनों में आपकी पूरी परीक्षाएं करा ली जाएंगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का या मैक्सिमम 4 दिन का क्या होगा दोस्तों, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने का अवकाश दिया जाएगा। इसका मतलब यह है, अगर मान लीजिए आपकी एक परीक्षा आज है तो आपकी कल परीक्षा ना होकर आपकी कब परीक्षा होगी, परसों होगी, यानी कि 1-2 दिन का क्या किया जाएगा, आपको बीच में अवकाश दिया जाएगा जिसकी आप तैयारी कर लें। और ये अवकाश मतलब कम से कम 1 दिन का हो सकता है, अधिकतम देखेंगे दोस्तों तो 4-5 दिन का क्या हो सकता है दोस्तों, आपको अवकाश मिल सकता है। मैक्सिमम कभी किसी पेपर में शायद ही 1-4 दिन का अवकाश मिले, वैसे तो आपको अधिकतर 2 ही दिन का अवकाश मिलेगा पेपर के बीच में। दोस्तों इसके अलावा आपको एक बात और जाननी जरूरी है दोस्तों, जो हमारी पहली परीक्षा है, यानी जो हमारी बोर्ड की परीक्षा जो पहली है हमारी, वो कौन सी होगी, यानी कि जो बोर्ड की पहली परीक्षा है वो कौन सी होगी। दोस्तों मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ, आप देखेंगे पिछले वर्षों से लगातार ऐसा होता आ रहा है कि जो हमारी पहली परीक्षा होती है वो हिंदी की होती है, यानी पहला पेपर क्या होगा हमारा, हिंदी का ही होगा। ठीक दोस्तों इसके अलावा जो मैं कह रहा हूँ ये बात दोस्तों, इसको सत्यापित करने के लिए मैं आपके सामने एक चीज़ और रखता हूँ, जिससे भी आप देख सकते हैं। पहला तो मैंने एक ट्रेंड बताया, ट्रेंड मतलब जो पिछले साल का जो रुझान था उसके अनुसार मैंने आपको देख के बताया, यानी कि रुझान बताए परीक्षा कब होगी इसके मैंने आपको रुझान बताए हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ हमें क्लियर कहा नहीं जा सकता जब तक डेट शीट ना आ जाए। तो दोस्तों इस रुझान के साथ हम इस रुझान को आपको सत्यापित करने के लिए एक चीज़ और दिखा सकते हैं दोस्तों, आप ये देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं शैक्षिक सत्र जो है हमारा 2025-26, इसका क्या है दोस्तों, ये एकेडमिक कैलेंडर है। एकेडमिक कैलेंडर का मतलब दोस्तों इसी के अनुसार क्या होता है, जो शैक्षणिक गतिविधियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, इसी के अनुसार दोस्तों चलाई जाती हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसे बोलते हैं हम शैक्षणिक पंचांग भी बोलते हैं। तो दोस्तों इस शैक्षणिक पंचांग जो है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें ये बताया जाता है कि मतलब बोर्ड में कब मतलब पेपर होगा, कब नया सत्र प्रारंभ होगा, कब तिमाही परीक्षा होगी, कब आपकी जो है प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, यानी कि प्रैक्टिकल परीक्षा होगी, इन सबको इसमें बताया जाता है दोस्तों। और जो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं एकेडमिक कैलेंडर है, जो बोलते हैं शैक्षणिक पंचांग दोस्तों, ये बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। जो दोस्तों ये जो मैंने लगाया है बोर्ड द्वारा जारी किया गया शैक्षणिक क्या है दोस्तों, ये पंचांग है दोस्तों। इसमें बताया गया है सन 2025 और 26 से जो तिथिवार एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया था दोस्तों, इसमें यह बताया गया है जो हमारी जो
बोर्ड की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएँ हैं, अगर आप 14 नंबर पे आप नीचे देखेंगे एकदम दोस्तों, अगर आप इसका मतलब लिंक चाहेंगे तो मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसकी लिंक, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं जो एकेडमिक कैलेंडर है। तो दोस्तों आप देखेंगे जो 14 पॉइंट है, 14 नंबर पॉइंट है वो हमारे शैक्षणिक जो मतलब कैलेंडर का 2025-26 का, तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएँ हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हैं, उनका आयोजन दोस्तों 21 फरवरी से 5 फरवरी तक किया जाएगा। यानी कि 21 फरवरी से 5 फरवरी तक क्या होंगी, जो बोर्ड की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगी वो चलेंगी। यहाँ पर दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोर्ड बोल रहा है, अपने साफ-साफ शब्दों में बता रहा है बोर्ड कि जो बोर्ड की जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे वो 21 जनवरी से चालू होकर 5 फरवरी तक चलेंगे। तो इसका मतलब दोस्तों तय है कि 5 फरवरी से पहले तो एग्ज़ाम नहीं होगा। यानी कि जो 5 फरवरी है तब तक तो हमारा क्या होगा, जो हमारा प्रैक्टिकल है वो चलेगा। कक्षा 12वीं और कक्षा 2वीं का जिसका भी होता होगा, तो जो प्रैक्टिकल जब 5 फरवरी तक चल रहा है तो प्रैक्टिकल के दौरान कैसे एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो दोस्तों इससे यह तय हो गया कि 5 फरवरी से पहले तो एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी कि एग्ज़ाम जो होगा वो 5 फरवरी के बाद ही होगा। और आप देखे हैं ऐसा कि जो बोर्ड है उसकी अधिकतर गाइडलाइंस यही होती है कि जो हमारी परीक्षा होगी वो कब आयोजित होगी, वो दोस्तों हमारे फरवरी के द्वितीय सप्ताह में आयोजित होगी। दोस्तों अगर 5 फरवरी को हमारी परीक्षा नहीं हो रही है और बोर्ड कहता है कि हम अधिकांश परीक्षाएँ फरवरी के दूसरे सप्ताह में चालू करते हैं बोर्ड की, तो इसका आशय यही है कि दोस्तों कि हमारी जो बोर्ड की परीक्षा है वो फरवरी के दूसरे सप्ताह यानी कि 14 तारीख के बाद स्टार्ट होगी। यानी कि 14 तारीख को दोस्तों देखेंगे आप शनिवार है, 14 तारीख से स्टार्ट नहीं होगी तो 15 तारीख को संडे पड़ जाता है। 15 तारीख को स्टार्ट नहीं हो सकती क्योंकि संडे और उसी दिन हमारा शिवरात्रि भी है, तो वो सब क्या होते हैं दोस्तों, वो सब गेस्टेड हॉलिडे होते हैं, तो उस दिन दोस्तों छुट्टी रहती है। तो यानी कि जो 16 तारीख होती है बचती है, उसी दिन क्या हो रहा है, हमारा जो बोर्ड परीक्षा है 10वीं और 12वीं की वो क्या होगी दोस्तों, चालू होगी। और दोस्तों ये 16 फरवरी को चालू होगी और दोस्तों होली से पहले खत्म हो जाती है, यानी कि होली इस बारी 4 मार्च को है, तो हमारी परीक्षा जो है वो 2 मार्च को ही क्या हो जाएगी दोस्तों, खत्म हो जाएगी। ठीक दोस्तों, और दोस्तों आप यहाँ पर 15 पॉइंट में देख भी सकते हैं जो बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन है, यहाँ पर बोर्ड ने साफ-साफ लिखा है कि फरवरी 2026 में कराया जाएगा। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको परीक्षा से संबंधित सभी जानकारियाँ समय-समय पर दी जाती हैं दोस्तों, और आप नोटिफ़िकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस पे आपको समय-समय पर जितनी भी परीक्षा की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं सबसे पहले दी जाती हैं। तो दोस्तों हिंदी मीडियम वालों के लिए चैनल बनाया गया है। अगर दोस्तों आप कक्षा 12वीं से हैं और आप इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे जाइए। आपको हिंदी मीडियम के सबसे बेस्ट वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको हिंदी मीडियम में इतने अच्छे से समझाता हूँ, पूरी फ़ोटो, इमेज, जितने भी चार्ट हैं, जितनी मैप एनसीईआरटी के सब लगाकर मैं आपको समझाता हूँ। और दोस्तों अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे तो दोस्तों आप ज़रूर से ज़रूर बोर्ड में 100% स्कोर करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों आपको मिलेंगे अब एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।